लोग आज मीडियन के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है ना कि जब मीडियन और सीरीज की बात कर चुके हैं हम लोग। देखिए सीरीज जब पढ़े थे तो वहाँ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर चर्चा हुई थी। देखिए ये कक्षा 10 का ये जो सवाल है इसमें ना यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज से ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम कंटिन्यूअस सीरीज के सवाल देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसे देखिए जब हम लोग माध्यिका निकालते थे तो वहाँ इवन और ऑड के कुछ फार्मूले, इवन और ऑड का फार्मूला देखते थे। अगर जैसे देखिए अगर ये 25 है, अगर ये देखिए इवन नहीं है ऑड है, तो ऑड के लिए फार्मूला लगाते थे ना n + 1/2, ठीक है, ये लगाते थे। और ये जो ऑड के लिए होगा, इवन के लिए हम क्या लोग क्या लगाते थे n/2 और फिर लगाते थे प्लस n/2 + 1 और भाई अपान में पूरे का 2, ये फार्मूला लगाते थे, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, इस फार्मूले से जो क्वेश्चंस करने हैं वो एकदम डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज पे करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए कंटीन्यूअस सीरीज पे सवाल देखते हैं और ये सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए क्या लिखा हुआ ना, CI यानी क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ दिया फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 9, 8, 12, 5, 3, यानी दिया हुआ 9, 8, 12, 5 और 3। अब हमको क्या करना है ना, इसका CF निकालना है। इसका क्या निकालना है, CF निकालना है। देखते हैं CF क्या होता है। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। देखिए ध्यान से, अब ये F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और ये CI क्या होता है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, हिंदी में क्या है इसको वर्ग अंतराल, ये होती बारंबारता, और ये संचयी बारंबारता। संचयी मतलब संचय करना, संचय का मतलब देखिए जोड़ना, कैसे कैसे जोड़ रहे हैं, संचय कर रहे हैं, देखिए 9 है ना, ऐसे लिख देते हैं, जैसे था वैसे लिख दिए, ठीक है। अब इस 9 में देखिए 8 जोड़िए, 9 8 17, 17 हो गया ना। अब ये 17 है ना, 17 और 12 जोड़ देंगे, 17 और 12 कितना होगा, 17 2 19, 19 10 29, यहाँ कितना हो गया भैया 29 हुआ ना। 29 में 5 जोड़ देंगे, ध्यान से देखिएगा, 29 में क्या कर दिए ना, 5 को जोड़ दिए। अब 29 में 5 जोड़ेंगे 34 आएगा, और 34 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 37 आएगा। क्लियर हुआ। फिर से देखते हैं CF कैसे निकलता है ना। CF में जब CF निकालते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी में पहले डिजिट दी हुई होती है वैसे उसको उतार देते हैं। देखिए पहले डिजिट दी हुई है ना, पहले डिजिट क्या है 9 है, तो 9 दी हुई है, ठीक। अब इसमें एज इट जोड़ते जा रहे हैं, क्या करना, देखिए इसको इससे जोड़ दिए ना, अब जो रिजल्ट है इसको इससे जोड़ दिए, जो रिजल्ट है इसको इससे जोड़ दिए, जो भी रिजल्ट है उसको इससे जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे का है ना, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, जैसे हम लोग मीन में ऐड कर देते हैं वैसे इसमें ऐड कर देंगे। देखते हैं, देखिए इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो यहाँ इसको जोड़ते हैं, 9 और 8 कितना होगा 17, 9 8 कितना होगा 17, और 17 और 12 17 2 19, 19 10 29, 29 और 5 34, और 34 3 37। देखिए एक थोड़ा सा और समझिए, ये जो आपका सिग्मा F आएगा ना, ये जो आपका F आएगा जोड़ने पर वो हमेशा इसके भी बराबर होगा। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया, समझ में आया, एकदम क्लियर हो रहा है ना। देखिए अब यहाँ पहले क्या करें ना, जैसे लिखा हुआ था एज इट ऐसे लिख देना ही। अब क्या ना, इसको इससे जोड़ेंगे 9 8 17, और 17 को इससे जोड़े 17 12 जोड़े 29, 29 और 5 जोड़े 34, और 34 और 3 जोड़े तो क्या किए, सबको प्लस करते जाना, सबको क्या करना है, प्लस करते जाना, ठीक है। तो कितना आ गया भैया 37 आया ना। और देखिए ये और ये बराबर आया कि नहीं, यानी 37 बराबर आया ना, ठीक है। अब देखते हैं, इसको लगाते हैं, आपको F मिल गया है, ठीक है। अब इसको लगाते हैं, ठीक है। देखिए जोड़ने में कितना आया था, जोड़ने में कितना आया था भैया 37 आया था, कितना आया था ना 37 आया था। आप लोग इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये 37 आया ना, इसको भी अभी हम गोला गोला नहीं करते हैं, तो समझाने के लिए किया, इसको समझ गए आप लोग। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब आपका इसको जोड़ने के बाद में कितना आया 37 आया, यानी जो सिग्मा F है फ्रीक्वेंसी है वो 37 है। यहाँ भैया टोटल लिखते हैं यानी योग, ठीक है, क्या लिख देंगे योग, सबको जोड़ के ना जो जोड़ते हैं ना फ्रीक्वेंसी ये है, और यहाँ योग लिख दिए। अब हम CF देखिए ध्यान से, अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, जो ये सिग्मा F है ना भैया इसको टोटल नंबर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स इसको हम n से भी डिनोट कर सकते हैं ना।
और जो माध्यिका का फार्मूला है, जो माध्यिका का फार्मूला होता है, तो माध्यिका बराबर हम देखिए जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है ना भैया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n/2 करते हैं। क्या करते हैं? n/2। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या करते हैं? n/2। अब देखिए जो n जितना टोटल नंबर्स आएगा, जो टोटल नंबर आएगा उसको लिख देंगे और अपान में 2 कर देंगे। तो यहाँ कितना दिया था? n कितना है? 37। तो 37 और बटा में कितना? 2 कर देंगे। और जब इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 यानी 18.5 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो मीडियन आया आपका वो कितना आया? 18.5 है। कंटीन्यूअस सीरीज में आपको कंटीन्यूअस सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी को टोटल ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद उसको अपॉन 2 कर देना। तो n/2 जब करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है, जैसे यहाँ मीडियन कितना निकल गया है? 18.5। अब इसमें देखना है आपको, देखिए 18.5 कहाँ, इसमें देखिए 17 से बड़ा है। देखिए ध्यान से इसमें सीएफ में आप देखेंगे पहले, यहाँ देखिए 17 आ रहा और आपका रिजल्ट कितना? 18.5 आ रहा ना। 18.5 अब 17 में तो हो नहीं सकता है, 17 में नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ से 18.5 है, 17 से ज्यादा है, तो इसमें ना होके, लेकिन 29 वाले में तो होगा भाई। 17 में नहीं है तो 29 में होगा 18.5। तो इसी वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं 29.5, ये 29 वाले को। ठीक है। 17 में क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 18.5 था और 17 से ज्यादा है, और ज्यादा है इसलिए 29 वाले में वो सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए जब किसको से कौन सी वर्ग अंतराल सिलेक्ट हुआ? 20 से 30। अब समझना है हमको, ये आपका मीडियन निकला था, ये आपका जो है माध्यिका थी। अब अपन n/2 जब इसका किए तो यहाँ से सिलेक्ट किए कि 18.5 किस में आएगा? तो 18.5 किस में आ रहा? 29 वाले में। अब 29 वाला वर्ग अंतराल से लेके हम इसको सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। अब देखिए क्या ना, अब जो मिडिल यानी बीच में आए उसको कहते हैं f, यानी इसको क्या कहेंगे भैया? इसको कहेंगे f। क्या कहेंगे? f कहेंगे। ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया? f हो गया। अच्छा देखिए ये f हो गया और इसको कहते हैं l। ठीक है। आइए यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। me फार्मूला होता है me बराबर l प्लस n/2 - c अपॉन f into h। ठीक है। me क्या होता है? माध्यिका होती है। l क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट। देखिए ये वाली लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट। ठीक है। यानी ये ज्यादा है तो आगे चल के इसको L1 इसको L2 मानेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, अभी हमको L से ही फार्मूले में केवल फार्मूला L प्लस की जरूरत है, यानी L की जरूरत है, तो ये लोअर लिमिट वाली लेते हैं ये इसको। ठीक है। जो आगे दिया होता है उसी को मानते हैं। अब देखिए अगला क्या लिखा? माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। देखिए ये जो मिडिल में आया ना, ये f हो गया। ठीक। अब ये C क्या है? कैपिटल C भैया कहीं कहीं आपको किताबों में कैपिटल C मिलेगा या किसी किताब में CF लिखा होगा। ठीक है। तो वो कैपिटल C यानी कि जो आप सिलेक्ट करते हैं ना, जो आप CF सिलेक्ट करते हैं वर्ग अंतराल, तो CF के ठीक पहले वाली बारंबारता, तो CF के ठीक पहले कौन सी है? ये, तो इसी को C कहते हैं, या तो C कहो और चाहे हम CF लिखते हैं। अगर यहाँ इसको CF मानेंगे तो फार्मूला में यहाँ जो C लिखे हैं यहाँ हम CF कर लेंगे। ठीक है। कहीं कहीं आपका दिया हुआ है n/2 - CF अपॉन f, और कहीं कहीं दिया होगा कैपिटल C, तो यहाँ कैपिटल C माने कैपिटल C कर दिए। अगर यहाँ CF मानेंगे तो यहाँ फार्मूले में CF कर देंगे। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं, अब सारा सब सिलेक्ट हो गया ना, सब समझ में आ गया कि यहाँ हमको क्या अप्लाई करना है। अब अप्लाई करते हैं। माध्यिका निकालना था तो फार्मूला क्या होता है? l प्लस l कितना दिया हुआ? देखते हैं l कितना दिया हुआ भैया? 20 से 30 में l कितना हुआ? 20 हुआ। ठीक है। तो यहाँ 20 लिख दिए, यहाँ कितना दिया? 20 लिख दिए। अब देखिए क्या लिखा है ना, प्लस लगा दिए n/2 भैया, n/2 इसको समझते हैं। अच्छा देखिए जब इसको हम हल किए तो n/2 का जो मान आया कितना? 18.5 है ना। यहाँ आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे n/2 है तो n के स्थान पे फिर क्या n बराबर कितना था? n बराबर 37 था तो 37 लिखे, फिर अपान में देखिए 37 लिखेंगे, फिर बटा 2 लिखेंगे, तो वो लंबा जाएगा। इसलिए n/2 यानी n/2 जो है पूरा ना इसी का मान रख देते हैं। तो n/2 बराबर कितना आया है? 18.5। तो यहाँ क्या रख दिए भैया? 18.5 रख दिए। देखिएगा ध्यान से, 18 कितना रख दिए? 5 रख दिए। और ये -c है। अब c क्या बताए थे आप? देखिए c जो आपका CF था उसके ठीक पहले वाली बारंबारता ये कितना है? 17। तो यहाँ -c कितना रख दिए भैया? ध्यान से देखिए 17 रख दिए। ठीक है। और अपान में फार्मूले में देखिए f है, यहाँ फार्मूले में क्या है? f है। और ये देखते हैं f कहाँ है? f ये देखिए। ठीक है। तो f कितना दिया हुआ है? 12। तो यहाँ 12 रख देते हैं। ठीक। और फार्मूले में देखिए यहाँ h लिखा हुआ है, यहाँ h। अच्छा h क्या है?
वर्ग माप है, एच क्या है, एच वर्ग माप है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जो सीआई में यानी क्लास इंटरवल में जो वर्ग माप दी है उनके बीच का जो अंतराल होता है उसी को क्या कहते हैं, हम एच कहते हैं। ये देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है, तो इसीलिए हमारा एच कितना हो गया, 10। देखिए यहाँ 0 से 10 10 का अंतराल है, यहाँ 10 से 20 10 का अंतराल है, 20 से 30 सब में 10 10 का अंतराल है ना, तो इसलिए एच कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं इसका। देखिए माध्यिका बराबर, अब यहाँ 20 लिखा था ऐसे लिख दिए प्लस, अच्छा भैया 18.5 से 17 घटाओगे, 18.5 से और 17 घटाओगे तो 5 और 18 17 क्या कितना आएगा, 1। ठीक, तो 1.5 आया, तो यहाँ के लिए कितना लिखे 1.5 और बटा 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 10। देखिए इसको कैसे सरल करते हैं और आगे 20 प्लस, अब देखिए 1.5 लिखा होगा ना, यहाँ 1.5 है तो 1 पॉइंट हटाएंगे, जैसे पॉइंट हटाएंगे यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1.5 और 12 ऐसे लिख देते हैं पहले ऐसे। ठीक है, और 10 इसको सरल करते हैं गुणे 10, अब थोड़ा सा सरल करते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, अब बचा क्या, देखिए अब यहाँ 5 और यहाँ 6, फिर देखिए यहाँ 20 प्लस, अभी 1.5 था ना, पॉइंट हटा लेते हैं, ये वाला पॉइंट जैसे हटेगा यहाँ एज 15 और ये नीचे 6 लिखा ना, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दिए, और गुणे में कितना है 5 है ना। अब इसको सरल करते हैं, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो आया कितना, ध्यान से देखिए आया कितना, इधर देखते हैं, आया यहाँ 20 और प्लस यानी 20 प्लस और 15 बटा 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 20 प्लस 5 बटा 4 आया। अब देखते हैं भैया इधर देखिए, अब यहाँ भाग लगाते हैं ना, 4 से लगाएंगे, अब देखिए 4 1 कम 4, 1 आया। ठीक है, 10 पर बढ़ाया 0 हो गया, 4 दूनी 8, 2 आया, यहाँ 0 बढ़ा लिए, 4 पंचे 20, ये कट गया, तो कितना आया 1.25, तो 20 प्लस 1.25 और जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 और 1 21.25, यही आपका माध्यिका हो गई, यही क्या हो गई, माध्यिका हो गई। ठीक है, नोट कर लें इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं माध्यिका का। देखिए एक सीरीज चली हुई है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, सीआई क्लास इंटरवल लिखा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और ठीक है टोटल, फिर एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 6 10 15 9 5 5 6 10 15 9 और 5। अब हम क्या करेंगे ना, ऐसे केसेस में सबसे पहले तो हमको क्या करना, इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है, उसके बाद में हमको क्या करना है, सीएफ निकाल लेना है, संचयी बारंबारता निकाल लेना है। आइए देखते हैं इसको, पहले ना इसको ऐड करते हैं, ऐड करने देखते हैं कितना आता है। ठीक है, अब देखते हैं, और यहाँ एन टोटल नंबर्स एन से डिनोट कर दिए। देखिए 5 और 6 11, 6 5 11, 11 10 21, 21 और 5 21 5 26, 26 10 36, 36 और 9 36, 4 40, 5 45 और 5 50, कितना आया 50 आया। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको एक बार और जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 10, 11 10 21, 21 10 31, 31 5 36, 36 और 5 36, 5 41, 41 9 50, यानी कितना निकल के आया 50 निकल के आया। अब हमको सीएफ निकालना है। देखिए भैया सीएफ में क्या करते हैं ना, सीएफ निकालते समय जो आपकी माध्यिका यानी फ्रीक्वेंसी, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो पहला नंबर होता है उसको एज इट लिख देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं। देखिए अभी 5 था तो 5 लिख दिए। ठीक है, और दूसरा देखिए ये 5 ये ऐसे लिख दिया ना, अब इसमें ऐसे नीचे नीचे ऐड करते जाएंगे। अब देखिए 5 और 6 कितना होगा 11, और 11 और 10 कितना होगा 21, और 21 और 15 कितना होगा, ध्यान से देखिए 5 लिख दिए, 5 और 6 11, और 11 10 21, और 21 और 10 31 और 5 31 5 36। ठीक है, और 36 और 9 कितना होगा 36 9, 36 और 9 36 4 40 और 5 45, और 45 और 5 कितना होगा भैया, देखिए 50 हुआ कि नहीं हुआ। अब मेन देखिए ये वाला और ये बराबर आया कि नहीं आया। जब आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो मैक्सिमम केस में ये एज इट आएगा, यानी बराबर आएगा। ठीक है, इसको जब आप सीएफ को कैलकुलेट करेंगे और ये एफ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर ही आती है, यानी दोनों ये क्या ना, दोनों का टोटल जो नंबर्स निकल के आएगा वो बराबर ही आएगा। आइए देखते हैं, अब सीएफ निकल गया। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे ना, m बराबर यानी एमई बराबर मीडियन बराबर क्या लिखेंगे, मीडियन बराबर n/2, n दिया ना, n/2, n कितना है
यानी कितना 50, तो यहाँ लिखेंगे 50/2। अब भैया जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, यानी मीडियन कितना निकल के आया, मीडियन आया 25। मीडियन कितना आया, 25 आया। और अब देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए सीएफ वाले में हम चेक करते हैं, हमेशा याद रखें जो ME निकल के आता है उसको, देखिए यहाँ कितना आया 25 आया। अब हमको ये ढूंढना ना, या तो 25 हो या 25 के आसपास की संख्या ढूंढनी, ठीक है। तो देखिएगा अब 5, 11, 21 और हमारा रिजल्ट कितना है, 25 आया। ध्यान से देखिए, तो 25 21 में तो हो नहीं सकता, क्योंकि 21 25 के पहले है, ठीक है। और 25 किस में आएगा, इस 36 वाले में आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिए सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ क्या हुआ ना, इसको मानते हैं F है, इसको क्या माने F है, इसको क्या मानेंगे, अच्छा ये जब F हो गया भैया तो ये इसको क्या माने L, ठीक है। लोअर लिमिट L हो गया। अब इसके ऊपर वाला भी बताया था पिछली क्लास में, ठीक है, यानी पिछले क्वेश्चंस में बताए थे कि ठीक ऊपर वाली, यानी देखिए ठीक ऊपर वाली संख्या, ठीक है, जो सिलेक्टेड है उसके ऊपर वाली CF यानी संचयी बारंबारता क्या होगी 21, तो इसको क्या कर लेंगे C लिख देंगे, C लिख दो या CF लिख दो, ठीक है। अगर CF लिखेंगे तो यहाँ फार्मूला चेंज करके CF कर लेंगे, अगर C लिखते हैं तो ये C हो गया, ठीक है। अब इसको कैपिटल C से डिनोट कर दिए, ध्यान से देखिएगा, L पता चल गया आपको। अब यहाँ H पता करना है हमको, H तो देखिए जो यहाँ देखिए डिफरेंस कितने कितने का है, 10 से 15 वर्ग अंतराल में डिफरेंस देखना है, 10 से 15 15, 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35 और 35 से 40। देखिए सब में 5 5 का अंतर आ रहा ना, और जो 5 5 का अंतर आ रहा तो ये कितना हो गया 5 हो गया। आइए इस फार्मूले में रखते हैं, देखो फार्मूला क्या लिखा, फार्मूला लिखा हुआ L + n/2 - C/F, ये फार्मूला है, ठीक है। और इनटू में H, ये फार्मूला दियो। L कितना है, माध्यिका बराबर यानी ME बराबर, तो ये माध्यिका बराबर L कितना दिया हुआ, L है 25 हो गया, प्लस n/2 कितना निकला 25, तो यहाँ 25 हो गया, और माइनस C कितना है, अब C देखिए 21 है तो 21 हो गया, और F कितना है, F 15 है तो 15 हो गया, और H कितना है, ये कितने कितने का अंतराल है, कितने कितने का अंतराल है 5 5 का, 10 से 15 5 का अंतर, 15 से 20 5 का अंतर, 20 से 25 ऐसे देखेंगे ना 5 5 का अंतर है, तो इसीलिए H बराबर कितना हो गया, H बराबर कितना हो गया था भैया 5 हो गया था, ठीक है। अब H बराबर कितना हो गया 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, इसके स्थान पे 5 लिख दिए। अब इसको 5 × 5 5 3 15, ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ 25 और प्लस 25 से 21 गया 4 4/3। अब इसको भाग लगा देते हैं, 4 है 3 से जब भाग लगाएंगे भैया यहाँ देखते हैं 3 से भाग लगाए 4 को, 3 एक कम 3 1 आया, ठीक है, 1 आया, इसको 10 कर ले, पॉइंट लगाए 3 3 का 9, फिर 1 आया, फिर 10 किए, यानी 1.33 ऐसे चलेगा। तो हम क्या लिखें, इसको जब कट करेंगे लिख सकते हैं 1.33, तो 25 और प्लस 1.33, ठीक है, और 25 और 1 26, 26.33, अर्थात जो आपकी माध्यक यानी माध्यिका निकल के आई M बराबर कितना निकल के आई 26.33, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपका आ गया, लेकिन याद ये रखना है कभी भी क्वेश्चन में माध्यक करके पूछता ना, माध्य पिछली क्लास में हम लोग माध्य के बारे में जाने थे, और माध्यक और माध्यिका एक चीज है, ठीक है। कभी कभी माध्यक पूछ लेता है, माध्यक को बच्चे क्या करते हैं ना माध्य निकाल देते हैं, आपको माध्य नहीं निकालना, माध्यक पूछे तो मीडियन ही पूछ रहा है, ठीक है, और माध्यिका पूछे तब भी मीडियन पूछ रहा है, तो इसको ऐसे ही आप लोग सरल कर लेंगे। कल की क्लास में इसके आगे का लेक्चर होगा। धन्यवाद।